मातरम बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा की शुरुआत हम 3 बार ओंकार से करेंगे, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। साई राम। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था? हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? हम दान का हिसाब पाठ को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने विलोम शब्द और वाक्य बनाओ पर चर्चा की थी। ठीक है, अब इस वीडियो में हम नीचे लिखे वाक्यों को अपनी भाषा में लिखेंगे और किसने कहा और किससे कहा पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं अपना क्या कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, मैंने अपना स्क्रीन शेयर करना शुरू कर दिया है। मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया। अब जल्द ही आपके सामने यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन आ गया। देखिए, अब मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ बच्चों। इसको मैं फुल स्क्रीन कर देती हूँ। नीचे लिखे वाक्यों को अपनी भाषा में लिखिए। आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं बच्चों, उनको आपको क्या करना है, अपनी भाषा में लिखना है। जैसे दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। उनकी मतलब राजा जी की मुट्ठी क्या हो जाती थी बच्चों, बंद हो जाती थी। मतलब वो दान नहीं देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी सोच बहुत, दान के मामले में उनकी सोच बहुत छोटी थी। इसका उत्तर क्या है बच्चों? वे दान नहीं देना चाहते थे क्योंकि दान के विषय में उनकी सोच छोटी थी। क्या है इसका पहले का? दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। यहाँ उनकी मतलब बच्चों किससे है? राजा जी से। इसका उत्तर क्या लिखेंगे? वे दान नहीं देना चाहते थे क्योंकि दान के विषय में उनकी सोच छोटी थी। अब हम दूसरे पर आते हैं बच्चों। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। अब चेहरा फीका पड़ना मतलब बहुत अधिक घबराना। अब हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया का क्या होगा? हिसाब देखकर मंत्री बहुत अधिक घबरा गया। क्या होगा? हिसाब देखकर मंत्री बहुत अधिक घबरा गया। अब मैं पहला और दूसरा आपको एक बार पुनः दोहरा देती हूँ। एक, दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मतलब वे दान नहीं देना चाहते थे क्योंकि दान के विषय में उनकी सोच छोटी थी। दूसरा, हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। हिसाब देखकर मंत्री बहुत अधिक घबरा गया। अब हम आते हैं बच्चों तीसरे पर। सन्यासी की बात सुनकर सबकी जान में जान आई। क्या है? सन्यासी की बात सुनकर सबकी जान में जान आई का क्या होगा? सन्यासी की बात जान में जान आई मतलब सबकी घबराहट दूर हुई। सन्यासी की बात सुनकर सबकी घबराहट दूर हो गई। ठीक है, सन्यासी की बात सुनकर सबकी घबराहट दूर हो गई। चौथा, लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं जैसे धन का सागर हो। क्या है? लाखों रुपए राजकोष, राजकोष मतलब राजा का खजाना में मौजूद है जैसे धन का सागर हो। तो क्या है? राजकोष धन से क्या था? लबालब था।
या राजकोष में तो अपार धन है। क्या लिखेंगे? राजकोष में तो अपार धन है या राजकोष धन से लबालब है। ठीक है, एक बार मैं तीसरा और चौथा पुनः दोहरा देती हूँ। सन्यासी की बात सुनकर सबकी जान में जान आई का अर्थ होगा बच्चों, सन्यासी की बात सुनकर सभी सभी की घबराहट दूर हो गई। चौथा, लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। राजकोष में तो अपार धन है या राजकोष धन से लबालब है। ठीक है बच्चों, आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं बच्चों, किसने कहा, किससे कहा। पहला देखते हैं। अब देखिए, पहला है, महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। अब महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, ये किसने कहा था बच्चों? अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम पाठ पर आते हैं। किस पर आते हैं? पाठ पर। अब एक बार पाठ खोल के देखते हैं, पाठ में कहाँ लिखा है ये। देखिए कहाँ लिखा है, हाँ ये देखिए, इसने कहा था, लोगों ने कहा था। क्या कहा था बच्चों? लोगों ने कहा राज भंडार से हमारी सहायता करने की। एक मिनट बच्चों, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। देखिए, महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। किसने कहा था बच्चों? लोगों ने कहा। किससे कहा? राजा से कहा। ठीक है, किसने कहा? किसने कहा? लोगों ने कहा। किससे कहा? राजा से कहा। देखिए इसका उत्तर हम एक बार और देख लेते हैं। देखिए, इसने कहा, महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। इसने कहा? लोगों ने कहा। किससे कहा? राजा जी से कहा। ठीक है, आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम दूसरे पर बढ़ते हैं। अब दूसरा है, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। क्या कहा उसने? दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। अब यह किसने कहा? सोचिए एक बार। क्या आप मैं एक बार आपको फिर से पाठ दिखा देती हूँ, ये कहाँ लिखा है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये कहाँ लिखा है। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट थोड़ा सा और आगे। और आगे और आगे और आगे और आगे, देखिए यहाँ लिखा है, देखो ये देखिए आपने, जहां मेरा कर्सर जा रहा है ना, उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा पूरी कर दें। तो किसने कहा? उसने मतलब 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए, किसने? सन्यासी ने, बूढ़े सन्यासी ने। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बच्चों, सन्यासी ने
एक मिनट रुक जाइए। हाँ, सन्यासी ने कहा, किससे कहा? राजा से कहा कि दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। ठीक है बच्चों, क्या है इसका? दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। अब तीसरे पर पढ़ते हैं बच्चों। तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। किसने कहा तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो? सोचिए किसने कहा था? किसने कहा था पता है बच्चों? जब भंडारी ने बोला कि जी पूरा जी पूरा हिसाब तो नहीं किया, तो मंत्री ने बोला, क्या कहा मंत्री ने? कि तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। किसने कहा? मंत्री जी ने। किससे कहा? भंडारी से कहा। जब वो बता रहे थे कि खजाने में से बहुत सारा पैसा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि कितना जा रहा है, इसका हिसाब बताओ। तो उसने कहा कि अभी मैंने हिसाब नहीं किया है। तो उसने कहा कि तुरंत बैठकर अभी हिसाब करो। इसने कहा? मंत्री जी ने। किससे कहा? भंडारी से कहा। ठीक है बच्चों, अब चौथे पर आते हैं। जी 10,48,575 रुपए। किसने कहा? सोचिए किसने कहा? 10,48,575 रुपए। एक बार मैं आपको फिर से पाठ दिखा देती हूँ। पाठ में कहाँ दिया है देखें, ये वाला कहाँ दिया है 10 लाख। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट बच्चों, देखिए आप भी देखिए। ये राजा जी बेहोश हो जाते हैं, उस पेज पर है। एक मिनट, धीरे धीरे देखिए आते हैं। और नीचे पहुंचते हैं, देखिए। हाँ, इसमें थोड़ा सा ऊपर जाते हैं बच्चों, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। कहाँ लिखे? ये देखिए। भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपए। किसने कहा? किसने कहा बच्चों? भंडारी ने। किससे कहा? मंत्री जी से। जब मंत्री ने पूछा कुल मिलाकर कितना हुआ, पहले मंत्री जी ने कहा कि तुरंत बैठ जाओ और हिसाब बताओ। फिर भंडारी ने कहा, फिर भंडारी हिसाब करने लगा, महाराज कितने रुपए हो गए? 10,48,500 कितने 75 रुपए। किसने कहा बच्चों? एक मिनट में फुल स्क्रीन कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाएगा। हम्म जी 10,48,575। किसने कहा बच्चों? भंडारी ने। किससे कहा? मंत्री जी से कहा। ठीक है, आशा है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए मैंने आपको पाठ में भी दिखा दिया कि यह वाक्य कहाँ लिखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, पांचवें पर। मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। अब ये किसने कहा? कि मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। किसने कहा? यह बात सन्यासी ने कहा। इससे कहा? राजा जी से कहा। जब जब राजा जी ने उससे कहा कि एक आदमी ने मुझसे कहा था कि उन लोगों को सिर्फ 10,000 रुपए ही बहुत होंगे। तो सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 रुपए से एक पैसा भी कम नहीं लूंगा। किसने कहा?
सन्यासी ने किससे कहा बच्चों? राजा से। ठीक है, आशा है आपको यह बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं इसका उत्तर बता देती हूँ। मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। किसने कहा? सन्यासी ने कहा। किससे कहा? राजा जी से कहा। ठीक है, एक बार मैं पुनः बच्चों ये सब दोहरा देती हूँ। एक बार पुनः हम किसने कहा किससे कहा करेंगे। हम्म, पहला वाला देखिए। महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। किसने कहा बच्चों? लोगों ने कहा। किससे कहा? राजा जी से, महाराज जी से। राजा से क्या कहा? कि महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें। अब दूसरा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। किसने कहा? सन्यासी ने। किससे कहा? राजा से। ठीक है, अब तीसरा, तो तुरंत बैठकर पूरा हिसाब करो। जब भंडारी ने कहा कि राजकोष में से बहुत सा धन जा रहा है, खजाने में से बहुत सारा धन जा रहा है, तो क्या बोलते हैं, मंत्री ने कहा बताओ कितना हिसाब है। तो उसने कहा अभी हिसाब तो नहीं किया। उसने कहा तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। किसने कहा? मंत्री ने। किससे कहा? भंडारी से कहा। ठीक है बच्चों, किसने कहा? मंत्री ने कहा। किससे कहा? भंडारी से कहा। अब चौथा, जी 10,48,575। हिसाब कौन लगा रहा था बच्चों? भंडारी। और पूछ कौन रहा था? मंत्री। तो उसने मंत्री ने भंडारी ने मंत्री जी को बताया कि मंत्री जी तो हिसाब पूरा कितना हो रहा है? 10,48,575 रुपए। अब हम आते हैं बच्चों आगे वाले पे, पांचवे पर। मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। ठीक है, जब राजा जी कहते हैं कि मेरे पास एक व्यक्ति आया था और उसने कहा था कि 10,000 रुपये भी बहुत होंगे, तो राजा ने सन्यासी ने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो 50,000 से एक पैसा भी कम नहीं लूंगा। किसने कहा बच्चों? सन्यासी ने कहा। किससे कहा? राजा जी से। आशा है बच्चों आपको किसने कहा और किससे कहा बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों साई राम।